राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पिप्पलाद ऋषि के बारे में जानेंगे। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करने से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। शास्त्रों और ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है, परंतु बहुत कम लोग ही इन अवतारों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव के इन्हीं अवतारों में से एक अवतार पिप्पलाद अवतार है, जिन्होंने कर्म फलदाता शनिदेव पर भी प्रहार कर दिया था, जिसके कारण शनिदेव की गति धीमी हो गई थी। दधीची मुनि शिव के सबसे बड़े भक्त थे और वह हमेशा शिव जी की आराधना करते रहते थे। शिव जी अपने सबसे बड़े भक्त से मिलना चाहते थे। शिव जी ने उनसे मिलने के लिए उनके पुत्र रूप में जन्म लिया था, परंतु जन्म से पहले ही दधीची मुनि की मृत्यु हो चुकी थी। आइए हम लोग जानते हैं शिव जी ने पिप्पलाद अवतार क्यों लिया था। एक बार दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था और सभी देवता शेषा दधीची ऋषि के आश्रम में अपने शास्त्रों को फेंक देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद इंद्र आदि देवता और देवर्षि सब मिलकर वृत्तासुर के दुख से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह सब त्वष्टा के कारण हुआ है और त्वष्टा ने ही वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। ऐसा प्रश्न करो कि तुम वृत्तासुर का प्रहार कर सको, उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। दधीची नाम के एक महामुनि हैं, जिन्होंने पूर्व काल में भगवान महादेव की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। भगवान महादेव के वरदान से दधीची मुनि की जो अस्थि है, उससे एक अस्त्र बनाकर वृत्तासुर पर प्रहार किया जाए तो वह जरूर मर सकता है। इसलिए आप उनके पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो और वे अस्थि जरूर दे देंगे। और उन अस्थियों से वज्रदंड बनाओ, इससे वृत्तासुर जरूर मरेगा। तब ब्रह्मा का वरदान सुनकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवता को साथ लेकर दधीची मुनि के आश्रम में आए और दधीची मुनि को देवगुरु बृहस्पति आदि मस्तक नवाया। दधीची ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ थे और वे लोग जिन्होंने अपने मन में यह भावना रखी है कि दधीची मुनि हमें अपनी अस्थियां दान कर दें, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए थे। इंद्र महाराज जो अपने स्वार्थ साधने में बहुत चतुर हैं, उन्होंने मुनि को कहा कि हे मुनि, आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं, शरणागत रक्षक हैं। हम सब त्वष्टा से के अपमानित किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी जो अस्थि है उसे हमें दे दें, इससे हम लोग वज्र का निर्माण करेंगे और इसके बाद देवद्रोही त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया वृत्तासुर का मैं विनाश करूंगा। दधीची मुनि ने यह सुना और समाधि का अनुभव करके पर ब्रह्मा का ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को परम ब्रह्मा परमात्मा में विलीन कर दिया। फिर देवताओं ने उन अस्थियों को लिया और इंद्र महाराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से उनमें से शस्त्र का निर्माण किया। फिर शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र महाराज ऐरावत पर अपने वज्र को लेकर बैठे। वृत्तासुर के साथ घमासान युद्ध होता है और अंत में वज्र का प्रहार करने से वृत्तासुर के मस्तक को इंद्रदेव काट देते हैं। चारों ओर विजयोत्सव होने लगा, इंद्र पर पुष्प वृष्टि होने लगती है। दधीची मुनि की पत्नी दधीची जी का बिना अस्थियों का मृत देह देकर बड़ा क्रोधित होती हैं और देवताओं को श्राप देकर चिता में समाहित होकर पति लोग को प्राप्त करने के लिए उतावली हो जाती है। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने जाती हैं, तब आकाशवाणी होने लगती है और वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। देवता उनसे कहते हैं कि आप ऐसा न करें, आपके पेट में दधीची मुनि जी का संतान है और मुनि के तेज के कारण आपको सभी चिता में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर वह यह बात मान गई। जब उस पुत्र का जन्म हुआ, तब मुनि पत्नी ने इस दिव्य स्वरूपधारी पुत्र को देखकर समझ लिया था कि यह रुद्र का अवतार है। यह जान वह परमानंद में मग्न होकर शीघ्र ही उसे नमस्कार कर स्तुति करने लगी और रुद्र अवतार से कहती हैं, हे परमेश्वर, आप इस अश्वत्थ पीपल के पेड़ के पास चिरकल तक उपस्थित रहिए। आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता होइए और मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। तब नारद मुनि जी सभी देवता को लेकर उस बच्चे के पास आते हैं।
तब ब्रह्मा जी ने रुद्र के अवतार वाला बच्चा जो महादेव का अवतार था और दधीचि मुनि का पुत्र था, उसका नाम पिप्पलाद रखा। पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों के हित की कामना में चिरकाल तक तपस्या करने लगे। पिप्पलाद पीपल के पत्ते खाकर और पानी पीकर ही अपनी भूख प्यास मिटाते थे। एक दिन नारद जी वहाँ से गुजरे। नारद जी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बालक से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे जनक कौन है? तब बालक ने कहा, यही तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने बालक को ध्यानपूर्वक देखा और बोला, हे बालक, तुम महान मुनि दधीचि मुनि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि मुनि की मृत्यु केवल 31 वर्ष में हो गई थी। बालक पूछता है कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तब बालक पूछता है कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद जी कहते हैं, यह भी शनिदेव की महादशा है। उसके बाद पीपल के पत्ते खाने वाले बालक का नाम नारद जी ने पिप्पलाद रखा। नारद जी के चले जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने बालक पिप्पलाद से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तब पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जला देने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी के वरदान मिल जाने पर बालक पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सामने प्रस्तुत किया और अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास गए। अपने पुत्र को बचाने हेतु विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान के बदले कोई और 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, पिप्पलाद ने पहले वरदान में मांगा कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ न पैदा हो। और पिप्पलाद ने दूसरे वरदान में कहा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों तरफ आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे और तब से ही शनिदेव धीमे चलने लगे। वे शनेश्वर कहलाते हैं और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाले रूप में हो गए और शनिदेव को एक पैर से लंगड़ा भी इसीलिए बताया जाता है। सभी शनि ग्रह की पीड़ा के कारण दुखी थे। तब उन कृपालु पिप्पलाद ने जगत में वह पीड़ा जिनका निवारण करना सभी लोगों की शक्ति के बाहर ही था, उस पीड़ा को देखकर पिप्पलाद ने लोगों को वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक मनुष्य को और शिव भक्तों को शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होगी। और यदि शनिदेव मेरे वचन का अनादर करके 16 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को यदि पीड़ा करना चाहेंगे तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएंगे।